क्या बात है बेटा, क्यों तुम्हें चुप लग गई है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्यों कोई बात नहीं कर रहे? दिल की बात दिल में रख के बैठे हुए, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? थानेदार तो बहुत मेरे साथ ले गई। मुझे तो समझ नहीं लग रही, मैं क्या पता था इसने शादी कैसे कर ली? ये तलाश क्यों नहीं किया? मेरे साथ कोई हादसा हो सकता था, मैं मर भी सकता। अल्लाह ना करे मरे तुम्हारे दुश्मन बेटा। अभी तो मुझे अपनी दुश्मन अपनी किस्मत ही लग रही, जो वाकई मर चुकी है मेरे लिए। मैं क्यों जिंदा हूं? मैं जिंदा की मम्मी बताएं, मैं क्यों जिंदा हूं? मैं क्या करूं अपनी जिंदगी के साथ? मैं क्यों जिंदा रह गया? अम्मी बताएं, मुझे बताएं ना। क्यों ले रहा हूँ? क्यों जिंदा हूँ मैं? मुझे मरना है मम्मी। मैं क्यों ले रहा हूँ मम्मी? नहीं मम्मी, छोड़े मुझे, छोड़े मम्मी। मुझे जिंदा नहीं रहना मम्मी। पागल हो गए हो? नहीं, तुम्हारे बाबा क्या करेंगे तुम्हारे बगैर? कैसे जिएंगे? ऐसे नहीं करते, कभी नहीं सोचते बेटा, ऐसे नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बेटा। बैठो बैठो यहाँ। उससे शादी कर ली भाई। हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना बेटा, सब बेहतर हो जाएगा। अल्लाह सब ठीक करेगा, हौसले और हिम्मत से काम लो। क्या ठीक हो? मिना चली गई है अम्मी, मिना चली गई। बेटा दुनिया खत्म नहीं हो गई, बस मेरा बच्चा ऐसे नहीं मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे तुम्हारे बगैर। क्या करेंगे? मिना के बगैर नहीं हो सकता अम्मी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भेजा परेशान नहीं होना। आज 10 दिन होने को आ गए बिलाल, और तुम पलटे नहीं। ऐसे भी कहाँ छुप गए हो? कोई पल, कोई लम्हा तुम्हें कुछ याद नहीं आता, कुछ बेचैन नहीं करता। प्यार मोहब्बत बातें किताबी नाम की होती है वफा। कहना दिल के मेरा चाहे हम वो गलियां छोड़ आए, होता है कहाँ भरोसा जिंदगी का। इश्क तो होता है फितूर, कहना है तुमसे ये जरूर, मुझसे न जाना कभी दूर। कहाँ जा रहे हो बेटा? बेफिक्र रहे, मर नहीं रहा। और मरूंगा कैसे? इतना सब कुछ होने के बाद जिंदा, सांस ले रहा हूं, सब नॉर्मल है। बस सारी रात कमरे में गुजारने के बाद अभी निकले ही हो, तो ये फजूल बातें माँ को सुनाने के लिए निकले हो? खुद गर्जी उन्होंने दिखाई है, वो निकली है खुद गर्ज। ये तो शुक्र करो कि अल्लाह ने उनकी असलियत दिखा दी। ये सब आप कह रही, हालांकि आप जानती हैं मीना कितनी मोहब्बत करती थी मुझसे। मोहब्बत का सबूत तो दिखाया कोई नहीं उसने, फौरन ही निकाह के लिए राजी हो गई। अरे डट जाती ना, खड़ी हो जाती बाप के सामने, डट जाती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गली मोहल्ले के मामलात में डट जाया करती थी। मगर नहीं। और जमील भाई को लाख समझाया हमने, उनकी मिन्नतें की कि तुम्हें ढूंढने में हमारी मदद करें,
मगर नहीं, वो तो जैसे पहले से तैयार बैठे थे। बाहर नहीं यार पापा, मुझे तो ये नहीं समझ आती मिन्ना ने निकाहनामा साइन कैसे कर दिया। अम्मी इतनी कमजोर नहीं थी वो, तो उसकी मोहब्बत मजबूरी में कैसे बदल गई, ये सवाल है। ये तुम्हारा वहम है बेटा, उसने तो तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। देखो, हर लड़की अच्छा शौहर चाहती है, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, और जहां उसकी शादी हुई है ना, उसकी 7 नस्लें भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। ढूंढना भी चाहे ना तो नहीं मिल सकता ऐसा रिश्ता। और इतनी ऊंची छलांग लगाने के चक्कर में तो वो पहले से ही थी। याद नहीं तुम्हें? अपने बॉस की गाड़ी में घूमना फिरना, होटलिंग करनी, एडवांस में तनख्वाह लेनी, ये सब क्या है? हाँ, छोड़ देती ना, नौकरी छोड़ देती। क्यों नहीं छोड़ी उसने? वो तो ऊंचा उड़ना चाहती थी। तुमसे क्या मिलता उसको? तुमसे शादी करके तो मेरा घाटे का सौदा था ना उसका, जो वो नहीं करना चाहती थी। जो नौकरी के साथ अफेयर भी चलाती रही, और तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ा उसने, क्योंकि तुम्हारा साथ छोड़ती तो उसके लिए तो नुकसान का सौदा था ना। काश मुझे जिंदगी ऐसा मौका दे कि मैं अब्बा की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूं, जिनकी वजह से मेरी माँ उनके हाथों जलील होती रहती है। ये उनकी ख्वाहिश नहीं, फितरत है। हर सहूलत, हर आला चीज पर चपट ले। हाँ तो अल्लाह देना मुझे इतने पैसे कि मैं उन सारी अयाशियाँ करवाऊं, ताकि बस वो हमें सुकून से रहने दें। तुमने अपने बाप की अयाशी के लिए मेरे सुकून का सौदा कर दिया। एक पल भी नहीं सोचा कि बिलाल तुम्हारे बिना क्या करेगा, और मेरा तुम कैसे सुकून में रहोगी। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं अम्मी, ये सवाल तो मुझे खुद से पूछना पड़ेगा। जिंदगी कैसे बदलेगी? देखो बेटा, तुमने जो कुछ भी करना ना वो करो, लेकिन खुदा के लिए उन लोगों से दूर रहो। पुलिस तुम्हारे पीछे है बेटा। तो पुलिस को कहे मुझे ले जाएं, क्यों आजाद किया मुझे? कैद कर ले मुझे, इस जिंदगी से बेहतर वो कैद थी अम्मी।